हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको 40 हिप वाली बेल बॉटम की पैंट की कटिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको नाप बता देती हूँ। लेंथ है हमारी 38 इंच और हिप है हमारी 40 इंच और हमारी जो नी लेंथ पे जो घुटने का नाप आता है वो है हमारा 18 इंच। तो अब मैं कटिंग की शुरुआत करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास है 2.25 मीटर कपड़ा। तो हमें क्या करना है, पहले इसको हमें डबल फोल्ड करना है। ये जो कन्नी की तरफ है इसे मुझे अपनी तरफ करनी है। ये कन्नी मैंने अपनी साइड कर ली और इसको मैंने सीधे कपड़े को बिछाया। तो सबसे पहले हमें ये जो टेढ़ा मेढ़ा है हमें इसको ठीक करना है। फिर हमें 2 इंच मोड़ने का लेना है। ये हमारी फुल इलास्टिक बनेगी तो इसलिए हमें 2 इंच रबड़ के लिए लेना है। स्केल से इसको भी सीधा करना है। अब इसके बाद बारी आती है लेंथ की। हमारी लेंथ है 38 इंच, क्योंकि जो बेल बॉटम पैंट होती है वो हमारी एंकल नहीं होती है, उसकी वो थोड़ी सी लंबी बनती है, तो इसलिए हमें पूरी लेंथ लेनी होती है। तो ये हमने 38 इंच इसकी लंबाई ले ली है और इसके नीचे हमने 3 इंच मोड़ने का ले लिया। अब हमें स्केल से इसको भी सीधा करना है, सीधी लाइन खींचनी है। अब हमारा हिप साइज है 40 इंच। तो हमें क्या करना है, 40 का हमें चौथा भाग लेना है और प्लस 2 इंच करना है। तो 40 का चौथा भाग हो गया हमारा 10 इंच और उसमें 2 प्लस करा तो हमारा हो गया 12 इंच। तो हमने ऐसे 12 इंच पे निशान लगा लिया। और हमें क्या करना है, क्रोच एरिया भी हमें ऐसे ही लेना है, हिप का चौथा भाग प्लस 2 इंच। तो ये 12 इंच मैंने क्रोच एरिया ले लिया है। अब हमने इसको आगे की तरफ 2.5 इंच बढ़ाना है और हमें एक इसके सेंटर में यहाँ लाइन खींचनी है और फिर हमें इसका ऐसे बीच करना है। तो हमारा आता है, जैसे हमने ये 12 लिया और 2.5 बढ़ाया तो हमारा हो गया 14.5 इंच। तो 14.5 का हाफ कितना होता है हमारा 7.25 इंच। तो हमने यहाँ 7.25 का निशान लगा लिया, मतलब इसका बीच सेंटर का निशान लगा लिया। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर 7.25 का निशान लगाना है, ऐसे ही हमें नीचे 7.25 का निशान लगाना है। तो ये हमारा बीच सेंटर हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें नी लेंथ लेनी है। नी लेंथ हमारी आती है 20 इंच पे। तो हमें यहां से ऊपर पहले हमें स्केल से पहले ये सारे निशान मिला देना है। ये हमारा बीच सेंटर है। अब हमें नी लेंथ की निशान लगाना है। तो नी लेंथ हमारा 20 इंच पे, तो 20 इंच पे हमें एक लाइन खींचनी है। तो ये हमारी नी लेंथ है। अब हमें क्या करना है, हमें हमारे घुटने का नाप लिया था, तो हमारा घुटने का नाप था 18 इंच। तो हमें क्या करना है, 18 का हमें चौथा भाग निकालना है। तो 18 का चौथा भाग होता है हमारा 4.5 इंच। तो हमें क्या करना है, इस बीच सेंटर से 4.5 हमें उस तरफ लेना है और 4.5 हमें इस तरफ लेना है। और मोरी बनानी है हमें 12 इंच की। तो 12 इंच की हमारी मोरी बनेगी। तो हमें क्या करना है, 6 इस तरफ लेना है और 6 इस तरफ लेना है। अब हमें क्या करना है, हमें सेब पट्टी लेनी है। हमें मोरी बनानी है 13 इंच की। तो 13 का हाफ कितना होता है, 6.5 इंच। तो हमें क्या करना है, 6.5 इधर लेना है और 6.5 इधर लेना है। अब सेम पट्टी की बारी आती है। सेम पट्टी हमने ली, पहले हमें इसको मिलाना है नीचे से। पहले नीचे से इसको मिलाओ, फिर हमें इस पट्टी को ऐसे घुमाना है, फिर हमें इधर से इसको लेना है। तो पहले हमें नीचे नीचे की ड्रॉ करना है, फिर हमें क्या करना है, फिर इस पट्टी को फिर से हमें ऐसे घुमाना है, फिर ऊपर वाले को इधर से मिलाना है, फिर हमें इस पट्टी को ऐसे इधर से ऐसे, क्योंकि यहां से हमारी गोलाई आती है। तो ये होगी हमारी बेल बॉटम का फ्रंट पल्ला। ये बेल बॉटम पैंट का फ्रंट पल्ला है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। ये हमने स्ट्रेट लाइन खींची है, ये 2 इंच मैंने मोड़ने के ले लिया क्योंकि फुल इलास्टिक है। उसके बाद ये हमारी लेंथ आ गई 38 इंच और फिर हमने ये ले रखा है हिप का चौथा भाग।
हिप हमारी 40 है तो उसमें 2 प्लस करा तो हो गया 12, और ऐसे ही हमने 12 इंच क्रोच एरिया ले लिया। फिर हमारी लेंथ की बारी आती है। लेंथ है हमारी 38 इंच, नीचे 3 इंच मोड़ने का लिया है, और जो ये मैंने 12 इंच लंबाई ली इसके आगे मैंने 2.5 इंच बढ़ाया है, और ये हमारा 1 इंच का निशान लगा के ये हमारी गोलाई बन गई है। फिर हमें इस पूरे का हाफ करना है, और फिर यहाँ भी हाफ का निशान लगाना है, यहाँ भी हाफ का निशान लगा के एक सीधी लाइन खींचनी है। फिर हमें नी लेंथ लेनी है 20 इंच पे। फिर 20 पे हमें क्या करना है, जो हमारा घुटना होता है उसका हम फुल नापते हैं और उसका फिर चौथा भाग करना होता है। तो मेरा फुल आया था 18 इंच, उसका चौथा भाग करा तो हमारा है 4.5, तो 4.5 इधर 4.5 इधर, और जो हमारी बेल बॉटम नीचे पैंट की मोरी है वो है 13 इंच, तो 6.5 इधर 6.5 इधर। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा, पहले हमें इसको कट कर देना है क्योंकि ये मैंने स्ट्रेट लाइन के लिए खींचा था। ये हमारी क्रोच हो गया, और ये हमारी लेंथ है। अब मैंने ये इधर को कटिंग नहीं किया, हमें इस तरह, हमने इस तरफ कटिंग क्यों नहीं करी है, क्योंकि हम पहले बैक पल्ले की कटिंग करेंगे फिर इधर से कटिंग करेंगे। अगर हम इसको पहले कटिंग कर देते हैं ना तो जो हमारा बैक पल्ला होता है ना वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, और वो मतलब पैंट में ऐसे बल से आ जाते हैं, मतलब थोड़ी परेशानी होती है फिर सिलने में। तो इसलिए इधर की कटिंग कभी मत करना, पहले दूसरा पल्ले की हम उस तरफ से कटिंग करके फिर एक साथ कटिंग करते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो पहले हमें इसको हटा देना है। तो हमने ये कपड़ा ये हमने बिछा लिया, हमने कन्नी को अपनी साइड ही करा है। अब हमने इसके नीचे पहले 2 इंच निशान लगाना है, तो हमें यहां पर अपना ये पहला पल्ला रखना है। तो ये हमें पहले कन्नी पे कन्नी मिलानी है, बिल्कुल अच्छे से इसको सेट करना है। हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया अपना, यहाँ भी बिल्कुल। बस अब हमें क्या इसमें दूसरे पल्ले में क्या चेंजेस करनी होती है, जैसे हमने ये आगे 2.5 इंच बढ़ाया था ना, ऐसे हमें आगे की तरफ भी 2.5 इंच बढ़ाना है। और जो हमारा ये पहला क्रोच एरिया है इसी की सिधाई में हमें एक सीधी लाइन खींचनी है। ये हमने लाइन खींच दी। यहाँ पर कोने में वही हमें 1 इंच का निशान लगा के क्रोच का निशान लगाना है, और ये हमने ऊपर यहाँ से 2 इंच ले रखा है तो हमें इसको यहाँ पर ऐसे मिलाना है, और यहाँ पूरे में हमें 2-2 इंच का निशान लगाना है नीचे तक। पूरे में हमें 2-2 इंच का निशान लगाना है। अब इन सारे निशानों को हमें सेम पट्टी से मिलाना है। अब मैं आपको इसकी भी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये हमने इससे ऊपर 2 इंच लिया है। ये 2 इंच हमने क्यों एक्स्ट्रा लिया, ये हमने इसलिए एक्स्ट्रा लिया है कि बहुत जो थोड़ी एज मतलब हैवी साइज होता है तो हम जैसे बैठते हैं तो हमारी पैंट नीचे की तरफ खिसकती है, तो ये 2 इंच लेने से हमारी पैंट नीचे की तरफ नहीं खिसकेगी। तो हम जब भी पैंट की कटिंग करते हैं तो हमेशा हमें जो कम साइज होता है हिप साइज, तो उसके लिए हमें 1.5 इंच, और जैसे जैसे 40 या 40 से और ज्यादा होता है तो 2-2.5, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये वाला साइज भी बढ़ता जाता है। तो हमें 40 से कम लेते हैं, जैसे 36 या 38 होता है तो हम 1.5 भी ले सकते हैं। 40 में हम 2 इंच लेते हैं, और 40 से ज्यादा जैसे 44, 42, 46 इनमें हम 3-3 इंच तक भी ले सकते हैं। तो अब मैंने आपको बताया ये हमारी बेल बॉटम पैंट यहाँ से कट चुकी है। अब ये वाला निशान है ना, इसकी हम अब कटिंग करेंगे। तो इससे क्या होता है, हमारी पैंट इधर उधर नहीं सरकती है, बिल्कुल इक्वल कटेगी। जैसे पैंटों में जब हम सिलते हैं तो बिलाई सी आ जाती है, वो क्यों आती है, क्योंकि हम पहले ये दोनों कटिंग कर देते हैं फिर बैक पल्ला काटते हैं, तो इससे हमारी पैंट टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अगर हम इसको दूसरे पल्ले की कटिंग करते हैं जब इकट्ठा काटे तो ये हमारा एक बिल्कुल इक्वल आता है। ये हल्का सा हमें यहाँ से भी गोलाई करना है। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारी बेल बॉटम पैंट की कटिंग है 40 हिप वाली। तो आज की वीडियो में मैंने 40 हिप वाली
बेल बॉटम पैंट की कटिंग बताइए। आपको छोटे छोटे सारा प्रोसेस मैंने बताया किस तरीके से कटती है पैंट। तो अगर आपको अब भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और सिलाई के बारे में आपको कुछ भी मुझसे पूछना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाय।